दोस्तों, ये करियर ऑब्जेक्टिव ये क्या चिड़िया है। इससे लाखों फ्रेशर्स, लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। वो नहीं जानते कि करियर ऑब्जेक्टिव का आखिर पर्पस क्या है, इसे लिखते कैसे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे सीवी में कहाँ रखना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए। अगर आप भी उसमें से एक हैं तो घबराइए नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आप एक अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव लिख पाएंगे और अपने रिक्रूटर को इम्प्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों, व्हाट इज करियर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाई करियर ऑब्जेक्टिव इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स। तो करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बेसिकली जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है उसका पर्पस ये है कि आपने जिस भी जॉब को अप्लाई किया है उस जॉब से अपने आप को मैच कराते हुए और अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को, अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, अपने गोल्स और फ्यूचर एम्बिशंस को उसमें बहुत ही टैक्टफुली मेंशन करना होता है। जो भी रिक्रूटर है, हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जब भी हम किसी को सीवी चाहे ईमेल से भेजें चाहे हार्ड कॉपी भेजें, हमारा सीवी को, मतलब हमारा जो सीवी है उसको स्क्रीन करने में हार्डली वो 30 सेकेंड्स लगाते हैं, कई बार तो उससे भी कम लगाते हैं। सो जब आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप देखते होंगे कि फ्रेशर्स की जो जॉब्स हैं उस पर लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोग, हजारों लोग तो एटलीस्ट होते ही हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि अमेजन की जॉब्स जो हमने शेयर करी हैं, हमने दुनिया भर की और भी, जैसे मीशो की जॉब्स हैं, आपके और बीपीओस की जॉब्स हैं, मैं देखता हूँ कि एक एक फ्रेशर जॉब पे हजारों लोग अप्लाई करते हैं और जॉब अप्लाई होने के तुरंत 5 मिनट के अंदर। बट वो जब सीवी एक रिक्रूटर के पास जाता है तो आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि करियर ऑब्जेक्टिव हमारे सीवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सीवी के शुरुआत में होता है। सबसे पहले ऊपर आप लिखते हैं रिज्यूमे, कर कर्म वाइटे, फिर आपका नाम वगैरह आता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे ही, मतलब फर्स्ट 20% ऑफ योर सीवी जो होता है वो करियर ऑब्जेक्टिव आता है। सो करियर ऑब्जेक्टिव में जो आपने लिखा है वो नेचुरली आपका इंटरेस्ट बिल्ड करता है रिक्रूटर की नज़र में कि वो आपका सीवी आगे पढ़े। तो वो जो 20-30 सेकंड जो दे रहा है ना हर रिज्यूमे को, अगर करियर ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि आपके सीवी पे वो एंड तक जरूर जाएगा। ठीक है, अगर आपने उस करियर ऑब्जेक्टिव में अपने आप को बहुत अच्छे से सेल कर दिया, अपनी स्किल्स को बता दिया, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बता दिया, गोल्स को बता दिया, एंड हाउ यू कैन बी बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, और वो एक पर्टिकुलर स्किल जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि आपने अगर वो किसी तरीके से अच्छे से मेंशन कर दी तो आपको इंटरव्यू की कॉल तो जरूर आएगी और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो अब एक चीज और हो जाती है कि हम लोग अक्सर, जैसे हम लोग hrmanpower.com में देखते हैं, वी हायर फॉर वेरियस बैंक्स एंड बीपीओज। तो मेरे पास हजारों सीवीज आते हैं महीने में और हम देखते हैं कि मतलब कई बार एक 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 कैंडिडेट ने अलग अलग बैंक्स में अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई किया और वो सेम सीवी, सेम करियर ऑब्जेक्टिव भेजा हुआ है। भाई, करियर ऑब्जेक्ट का जो पर्पस है वो अपने आप को शोकेस करते हुए ये मेंशन करने का एक जरिया है कि आप कैसे उस जॉब के लायक हैं, क्या स्किल्स हैं आपके पास, आपके फ्यूचर एस्पिरेशन से जॉब कैसे पूरी करती है और कैसे ये विन विन सिचुएशन हो सकती है दोनों जनों के लिए। ठीक है, आपके लिए और कंपनी के लिए। सो करियर ऑब्जेक्टिव हर कंपनी में सेम कैसे हो सकता है? करियर ऑब्जेक्टिव अगर आप किसी बैंक जॉब में अप्लाई कर रहे हैं सेल्स के लिए तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, आप कहीं कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा। बस एग्जांपल देता हूँ। अभी जब आप यूट्यूब का ही वीडियो देख रहे होंगे तो आपको शुरू में कुछ 3 सेकंड 5 सेकंड का एक ऐड दिख रहा होगा। ठीक है, अगर तो वो ऐड आपको आपकी अटेंशन को कैच कर पाया तो आप उस ऐड को पूरा देखते जाओगे। और अगर वो ऐड के जो शुरुआती 4-5 सेकंड है वो बोरिंग है, डल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करते, आपके टेस्ट से मीट नहीं करते, वो कंपनी मतलब जिस तरीके से आपको पोर्ट्रे करना चाहिए वो अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पाई, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप स्किप ऐड करके आगे वीडियो की तरफ बढ़ जाते हो। बट कई बार कुछ ऐसे एड्स भी होते होंगे जो आपका ध्यान आकर्षित कर लेते होंगे और आपको आगे नहीं बढ़ने देते होंगे। मतलब आप स्किप ऐड छोड़ो, आप पूरा देखते होगे उस ऐड को, और कई बार आपको एहसास होता होगा कि यार मैं ऐड देख रहा था इतनी देर से, मैं तो ये वीडियो देखने के लिए आया था। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो, कई बार कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं सर्च कर रहा होता हूँ, जैसे कभी वेब होस्टिंग के बारे में, कंटेंट राइटिंग टूल्स के बारे में, या कुछ और चीज़ों के बारे में मैं सर्च कर रहा होता हूँ, और
कोई भी नई वीडियो जब मैं चलाता हूँ तो वो एड्स आते हैं और कुछ एड्स इतने इंप्रेसिव होते हैं कि मैं उनको देखने लगता हूँ और मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं इस वीडियो पे आया क्यों था, ये कौन सा वीडियो है। कई बार वो इतना माइंड वॉश कर लेते हैं और हम पूरा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। सो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि करियर ऑब्जेक्टिव का पर्पस केवल और केवल यही होना चाहिए। बट लिखना कैसे से पहले उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए हमें ये पता होना चाहिए। आइडियली करियर ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो बेसिकली क्या है कि एक एडवर्टीजमेंट, जैसे मैंने बोला शुरुआती 4 सेकंड 5 सेकंड का एक वीडियो है, वैसे ही जब हम एक करियर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आइडियली ये 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। एक लाइन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2 से 3 लाइन का आइडियली होना चाहिए। और कुछ सिनेरियोज में जब आपके पास सर्टिफिकेशंस, स्किल्स या कहने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसको 4 से 5 तक लेके जा सकते हो। मतलब 5 इज अवॉइडेबल, 5 तक जाने की कोशिश करो कि ना हो, इसको रेस्ट्रिक्ट करो मैक्सिमम 4 तक, ठीक है। तो 2 से 4 के बीच में हम सेफर साइड में इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू राइट अ करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो जो होगी वो ये होगी कि यू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, कि वो जॉब है तो वो वर्डप्रेस के लिए है, कंटेंट राइटिंग के लिए है, कॉपी राइटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, किस चीज़ के लिए। कंपनी ने अगर फ्रेशर भी मांगा है तो उसमें पढ़ो कि उनको क्या चाहिए। एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, कहीं भी मूव कर सके। एक ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको टाइम से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लेट आवर्स भी काम कर सके। एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि डेडलाइन को फॉलो करने वाला हो। एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी जिसकी मान लो कि डिजाइनर स्किल्स बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो रिक्रूटर को तो पता है कि उसको बेसिकली कैंडिडेट से क्या चाहिए, बट रिक्रूटर को ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बॉस हमारे अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो सर्टिफिकेशंस, वो क्वालिफिकेशन सब कुछ है, बट वो बताओगे कैसे। तो स्टेप 1 आपका क्या हो गया कि रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स। उनको क्या स्किल्स चाहिए, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स मांग रहे हैं, क्या उनके कोर ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे वो एक कैंडिडेट को सेलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया, रिक्वायरमेंट्स पढ़नी, उससे थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। नाउ स्टेप 2 हमको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू आइडेंटिफाई आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आर सॉफ्ट स्किल्स, आर कोर नॉलेज, जो हमारे की डिफरेंशिएटर हैं। ये मानते हुए चलना है कि करियर ऑब्जेक्टिव को जब हम लिख रहे हैं तो ये मानते हुए चलना है कि 500, 1000, 2000 लोगों में मेरा सीवी बॉस अलग दिखना चाहिए, और जैसे ही मेरे सीवी पे नजर पड़े ये करियर ऑब्जेक्टिव रिक्रूटर को बिल्कुल इंप्रेस कर दे, ये उसको लास्ट तक पढ़ने पे मजबूर करे, और मुझे इंटरव्यू की कॉल तो जरूर है, ठीक है। सो अपनी फिगर आउट योर स्किल्स, एक्सपर्टीज दैट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम अदर्स, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे कॉपी राइटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉपी राइटिंग पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी की स्किल से जुड़ी हुई क्या बातें हो सकती है, लाइक आई कैन क्रिएट अ कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज टू मैक्सिमाइज योर ROI। ये करी ना आपने उसके थोड़े से फायदे की बात, यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स दिखाई ना। बेसिकली वो यही तो देख रहा था, उसको यही तो चाहिए कॉपी राइटर से, तो आपने अपनी की स्किल्स को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे मेंशन किया। इसी तरीके से और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप अलग तरीके की अपनी स्किल्स को, अपनी रिसर्च एबिलिटीज़ को फोकस कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप एक अगर डिजिटल मार्केटर हैं तो उससे रिलेटेड स्किल्स, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं और उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको जो पता लग रहा है, जो आप समझ पा रहे हो, उस तरीके की स्किल्स अपने अंदर ढूंढो। फर्जी मत क्रिएट करो बॉस, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कल काम करने जाओगे, इंटरव्यू फेस करोगे तो पकड़े जाओगे। तो अपने अंदर ये देखो कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। आप लोगो मेकिंग में बहुत अच्छे हो, आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हो, कॉपी राइटिंग में बहुत अच्छे हो, कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छे हो, आप बहुत फास्ट हो, आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी है। क्या ऐसी स्किल्स हैं जो यहाँ पे फिट बैठती है और आपको ये जॉब दिलाने में हेल्प कर सकती है। उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को और उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब जब ये सब काम हो गया तो अब तीसरे स्टेप की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमारे को क्या करना है, यूल हैव टू फिगर आउट योर की सर्टिफिकेशंस, योर लर्निंग्स एंड योर अचीवमेंट्स, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि हमें क्या कि जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। हमने ये भी बता दिया कि आई कैन क्रिएट अ परफेक्ट लैंडिंग पेज, वॉट एवर, हम ऐसा कर सकते हैं। बट कैसे, क्या आपके पास कोई इसके लिए अचीवमेंट है?
कुछ बैकिंग है, कुछ प्रूफ है इस चीज़ का जिससे उनको विश्वास हो? क्या आपने कोई कोर्स किया है? क्या आपने आपके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग या जो भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है? या वो चाहते हो कि पूरा सीवी पढ़े तब उसको समझ में आए? बॉस उसको करियर ऑब्जेक्टिव में डालो, ठीक है? कि आपने कौन से कोर्स कर रखे हैं, और ये नहीं कि आप उसको 10 हाथ का बना दो यार, उसको छोटा भी तो रखना ज़रूरी है। सो ट्राई टू मेंशन द मोस्ट रिलेवेंट 1 और 2 कोर्सेज़ मैक्सिमम। Try to mention the one course that is highly you know that is matching the requirement of that particular job, ठीक है? उस सर्टिफिकेट के बारे में बात करो, जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लेट्स से IIMs या कुछ भी जो भी आपने इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, ठीक है? वो सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हो। आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो, दैट आई हैव क्रिएटेड लाइक 10 वर्डप्रेस वेबसाइट्स इन जस्ट 1 वीक्स टाइम, ठीक है? या अपने किसी कन्वर्जन्स के बारे में बात कर सकते हो, दैट आई हैव गॉट दिस मच ऑफ ROI फ्रॉम प्रीवियसली रन कैंपेन्स, द कैंपेन्स दैट आई हैव रन प्रीवियसली। कुछ भी इस तरीके का मेंशन कर सकते हो जिससे आपके पास उनको प्रूफ दिखे कि ये बंदा, इसने इसको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। आप फ्रेशर हो बट कुछ तो आपने फ्रीलैंसिंग करी होगी कहीं पे, नहीं करिए तो सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करो, नहीं करिए तो कुछ और ऐसे अचीवमेंट्स के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको जो डिस्कशन करना है वो अपने गोल्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? तो गोल्स आपके करियर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो सकते हैं। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई थिंक दैट दिस जॉब विल बी ऑफ utmost हेल्प टू मी, ठीक है? या आई वांट टू ग्रो एज अ करियर, आई वांट टू ग्रो एज अ कंटेंट राइटर इन योर कंपनी, आई वांट टू लर्न प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग एंड इम्प्रूव माई स्किल्स एंड आई थिंक दिस कंपनी कैन हेल्प मी आउट विद दैट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने गोल्स को यहाँ पे मेंशन करते हुए बतानी है, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, ये बंदा हमारे साथ रुक करके ग्रो करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? अब ये जो स्टेप आने वाला है, अगला स्टेप, ये फाइनल स्टेप है और इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस स्टेप में हम लोग अपने आप को एक कंपनी के अंदर अपने करियर ऑब्जेक्टिव के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अपनी की स्किल्स ये सब तो हम बता ही चुके हैं, बट हम उनके लिए, जैसा मैंने पिछले स्टेप में भी बोला था, यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बॉस कैसे हम उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, हम उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। गोल्स आप हमारे पूरे कर रहे हो, समझ में आ गया। मेरे पास ये स्किल्स है, समझ में आ गया, ठीक है? मेरे पास ये सर्टिफिकेशन भी है, ये भी समझ में आ गया। अब इस सब का करोगे क्या? इस सब से उस कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुंचाओगे? कैसे आप आगे उस कंपनी को आगे बढ़ने में हेल्प करोगे? कैसे आप आपके ज्वाइन करने के बाद आपसे रिलेटेड काम से वो एकदम फ्री हो जाए, मतलब उसको टेंशन ना लेनी पड़े, ठीक है? वो ये आश्वस्त हो जाए कि हाँ, अगर ये फलाने बंदे ने ज्वाइन कर लिया बॉस, ये टेंशन तो हमारी दूर हो गई, मतलब ये काम तो अच्छे से संभाल सकता है। दिस वे यूल हैव टू बेसिकली सेल योर सेल्फ, ठीक है? तो उसके लिए जैसे आप कर सकते हो कि जैसे कुछ लाइंस डाल सकते हो, जैसे आई कैन हेल्प यू ग्रो योर ईमेल लिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वांटिफाई कर रहे हो कि बॉस मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं आपकी ईमेल लिस्ट बिल्ड करने में, जैसे डिजिटल मार्केटर्स जो हैं वो जानते होंगे इस चीज़ का मतलब, तो आप उनकी ईमेल लिस्ट को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। या अगर आप किसी कस्टमर सर्विस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बॉस वहाँ पे इश्यूज बहुत आते हैं, कस्टमर एस्केलेशन करता है, सोशल मीडिया पे डाल रहा होता है, ईमेल डाल रहा होता है, सीनियर्स को टैग कर रहा होता है। सो यहाँ पे जो आपका की डिफरेंशिएटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, दैट आई कैन रिजॉल्व द कस्टमर डिस्प्यूट्स बिफोर दे आर एस्केलेटेड, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स हमको मेंशन करने पड़ेंगे जिससे हम अपनी स्किल्स, नॉलेज, ये सब जो बता चुके हैं इसके साथ में उसका कैसे यूज करके क्या बेनिफिट उस कंपनी को पहुंचा सकते हैं, ये मेंशन करना होगा। अब आपको ये सब सुनने में बहुत लंबा लग रहा होगा ना कि ये 5-6 स्टेप्स डिस्कस हो गए, मुझे सर्टिफिकेट भी बताना है, ये भी बताना है, वो भी बताना है। दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और अपने गोल्स को, अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी स्किल्स को आप उस कंपनी में कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, इन चीज़ को बताने के लिए एक्चुअल में हमने कुछ एग्जाम्पल्स नीचे शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप जब उनको पढ़ेंगे तो आप इजीली अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 से 4 लाइन में आप अपने आप को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? ध्यान रहे, जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है वो आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन है उस कंपनी के लिए। आपके सीवी में
शुरुआती चंद लाइनों में से जो होता है वो करियर ऑब्जेक्टिव होता है। आपके फादर, मदर, पर्सनल और डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन, इस पे वो बाद में जाएगा। ट्राई टू मेंशन ऑल दोज की डिफरेंशिएटर्स दैट कैन गेट द जॉब टू यू, जो आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा कर दे रिक्रूटर के अंदर कि वो आपको कॉल तो जरूर करे, आपका सीवी भी शॉर्टलिस्ट कर ले और आपको प्रेफरेंस दे। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा और एक्साइटमेंट क्रिएट करते हुए बोलूं तो वो आपका इंटरव्यू में वेट करे कि ये बंदा आना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर वो पावर होती है। जब मैं देखता हूं ना किसी रिज्यूमे को और मेरे दिमाग में कुछ पेन पॉइंट्स चल रहे होते हैं, जैसे मैं अगर कोई कंटेंट राइटर हायर करना चाहता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ पेन पॉइंट्स हैं कि यार वो प्लेजरिज्म फ्री लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, उसे टूल्स की नॉलेज होगी कि नहीं होगी, उसकी रिसर्च स्किल्स कैसी होंगी। कुछ सीवीज में जो करियर ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी करियर समरी है, ठीक है, या जो उनका बेसिकली जो रिज्यूमे समरी है, वो इतनी अच्छी होती है कि नीचे तक जाने से पहले ही हाथ चल पड़ता है फोन पे कि इसको फोन मिलाओ, ठीक है। तो ये पर्पस है करियर ऑब्जेक्टिव का। होप आपको आज करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। अब आप एक अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव लिख पाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने 8 से 10 करियर ऑब्जेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको प्लीज जरूर देखिए और उनको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कीजिए। वीडियोस और भी हैं जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और आती भी रहेंगी। लास्ट में मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट बस ये है कि जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।